गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा 12th का ओसी लेसन नंबर 3 है। इसके मीनिंग, डेफिनेशंस एंड हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ा दिया था। इसका लेक्चर भी अपलोड कर दिया है ग्रुप में, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक like creative thinking, imagination, enthusiasm, sincerity, etc. The characteristic of an entrepreneur may be briefly stated as follows. ठीक है, तो एक एंटरप्रेन्योर वही होता है जिसके पास बहुत क्रिएटिव थिंक होता है, मतलब कुछ अच्छा आइडिया होता है उसी को, मतलब वही फिर उस चीज में काम कर सकता है। जिसके पास आइडिया ही नहीं है तो आप कोई भी चीज कर नहीं सकते। कोई भी काम करने के लिए आपके आइडिया का होना, अच्छा इमेजिनेशन होना, ठीक है, आप उस काम के लिए कितना डेडिकेटेड हो, ये होना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप लोग अपने स्टडी को लेके कर सकते हैं, आप स्टडी कैसे करना चाहते हो, कितना आप इंटरेस्ट दे सकते हो उसमें, सारी आइडिया आपके पास अगर है तो आप अच्छे से अपना स्टडी पूरा प्रॉपर वे में कर सकते हो। ठीक है, तो पहला इसका पॉइंट है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। एन एंटरप्रेन्योर इज अ क्रिएटिव थिंकर. He has reasonably good intelligence. He has ability to analyze the business situation. This ability will help him to take proper decision. ठीक है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज मतलब उसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। किसी भी सिचुएशन से डर के नहीं बैठ जाना चाहिए। वो ऐसा उसका थिंकिंग होना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बिजनेस अगर वो कर रहा है तो उसमें कोई भी सिचुएशन आए, उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, ऐसा थिंकिंग उसका होना चाहिए। क्रिएटिव थिंक होना चाहिए, उसका इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए, मतलब वो समझ जाए चीजों को कि ये ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, तभी ऐसा इंसान अपना बिजनेस अच्छे से चला सकता है और बिजनेस में कभी भी कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो प्रॉपरली ले सकता है। फ्यूचर विजन. द एंटरप्रेन्योर हैज टू गुड foresight about the future market situation. He should also have knowledge about external business environment. This will help him to take proper decision according to the situations and changes in the market, so he can take timely action for the same. ठीक है, फ्यूचर विजन मतलब एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होना मतलब आपको फ्यूचर का भी और नॉलेज, मतलब फ्यूचर का भी सिचुएशन आपको पहले से ही समझ में आ जाना चाहिए कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, तो अभी से प्रेजेंट में वो चीज में आप काम स्टार्ट कर दो। ठीक है, फ्यूचर चल के फ्यूचर में जाके किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, किसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, किसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो एक अच्छा मार्केट का पता होना एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग अगर उसे पता है फ्यूचर का सिचुएशन उसे पता है तो वो उसके हिसाब से अपना बिजनेस कर सकता है या बिजनेस में वैसे चेंजेस ला सकता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट। नाउ थर्ड पॉइंट इज हार्ड वर्क. ओके, an entrepreneur is ready to work hard. It is more necessary when a new venture is started. He has to work for long hours. Many times he has to handle the main areas of business independently. This will help him successful. ठीक है, हार्ड वर्क से आपको यही समझ में आ रहा है कि एक एंटरप्रेन्योर वही हो सकता है जिसको हार्ड वर्क में, जिसको मतलब मेहनत करना आता हो। अगर आप बिजनेस खोल दे और आप सोचोगे खाली बस बिजनेस खोल दे और आपका चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो बिजनेस मार्केट में लाने के लिए, मार्केट में चलने के लिए, मार्केट में सरवाइव करने के लिए सबसे पहले आपका हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी होता है। और वो हार्ड वर्क जिसका बिजनेस होता है वही करता है, पहले उसको मार्केट में खड़ा करना बहुत बड़ा टास्क होता है। ठीक है, तो अगर एंटरप्रेन्योर उस लायक है कि वो अपने हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है, और जबकि उसका नया बिजनेस है तो उसको पूरे बिजनेस पे पूरा ध्यान देना पड़ता है, वो अदर चीजें नहीं कर सकता। अगर उसका एक बार बोलते ना, एक बार मार्केट में नाम बन गया ना, फिर वो आराम कर सकता है, लेकिन वो नाम बनाने के लिए ही उसे बहुत बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है और उसके लिए वो हमेशा रेडी होना चाहिए, तभी उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है या वो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हो सकता है। टेक्निकल नॉलेज. An entrepreneur has a good technical knowledge about his business. The entrepreneur has the ability to update himself with the latest knowledge about product, process and technology. Obviously जो बिजनेस आप कर रहे हो उसमें नई नई टेक्निक्स क्या क्या आ रही, नई नई चीजें क्या अपडेट हो रही हैं, उसका नॉलेज होना
उसका इस्तेमाल करने का नॉलेज होना, उसका प्रोसेस का पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमेशा मार्केट में आती रहती है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आपका बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल पाता है। फिफ्थ पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्किल। An entrepreneur needs to communicate with the different people like customers, suppliers, creditors, employees. He must be able to express ओके तो फिफ्थ पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, मेरा वीडियो जरा स्टॉप हो गया था। तो कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे हम। An entrepreneur needs to communicate with the different people like customers, supplier, creditors, etc. He must be able to express his ideas, strategies effectively. It is necessary that there is a proper understanding between the sender and receiver of the message. ठीक है, तो अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको हमेशा हर दिन अलग अलग लोगों से डील करना पड़ता है। जैसे आप दुकान वाले हो तो आपको कस्टमर से कैसे कम्युनिकेट करना ताकि वो कस्टमर आपको हमेशा के लिए बन जाए और वो आपको 4 कस्टमर और ला के दे। सप्लायर्स जो आपको सप्लाई करते हैं, अगर आप उनसे रूडली बात करोगे तो टाइम पे आपको सप्लाई करेंगे नहीं। क्रेडिटर्स जो आपको उधार देते हैं, जैसे क्रेडिट पे आपको माल दे रहे हैं, तो अगर आप उनसे रूडली बिहेव करोगे तो ये चलेगा नहीं। और जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके स्टाफ है, आप उनसे अगर अच्छे कम्युनिकेशन नहीं रखोगे, अच्छा कम्युनिकेट नहीं करोगे उनसे, तो ऑब्वियसली उनका भी आपसे मतलब बोलता ना कि एक अंडरस्टैंडिंग हमारी खत्म हो जाती है। तो एक बिजनेसमैन को अच्छा कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसको हर दिन डे टू डे लाइफ में इन सब चीजों से, इन सब लोगों से मिलना होता है, बात करना होता है। तो उसका ऐसा वे रहना चाहिए कि अपना वो ऐसा बात करे कि सामने वाला होता है ना कि उस पर मतलब उसकी बात को समझ सके और उसको पॉजिटिव वे में ले सके और उसकी बातों को समझ के उसको पॉजिटिवली रिएक्ट करे। ठीक है, ऐसा आप कभी भी कम्युनिकेशन स्किल देखना तो आप कभी भी गुजराती मारवाड़ियों का देखो, वो मतलब ऐसी बात करेंगे कि सामने वाला वो मतलब उनका छोड़ ही नहीं सकता दुकान, वहां से वो लेके ही जाएगा चीज। ऐसा वो कम्युनिकेट करते हैं अपने कस्टमर से। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है हाईली ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, an entrepreneur has to always think positively. He always hopeful and confident about the market situation even in failures time. Such positive attitudes help him to run his business successfully. ठीक है, तो इसमें यही है एक एंटरप्रेनर के लिए, एक एंटरप्रेनर जो होता है उसके लिए बहुत जरूरी होता है, एक बिजनेसमैन जो होता है उसके लिए बहुत जरूरी कि सिचुएशन मार्केट में कैसी भी आए उसने हमेशा पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए। डर नहीं जाना चाहिए कि नहीं अब ये ऐसा हो गया मार्केट में, अब मेरा बिजनेस चल नहीं पाएगा, मैं अभी बिजनेस छोड़ देता हूं, ऐसा नहीं। क्योंकि बहुत बहुत बेकार सिचुएशन आते हैं। अभी लेटेस्ट सिचुएशन आप कोरोना की ले लो, तो कोरोना की सिचुएशन में हर बिजनेसमैन की हालत खराब है, क्योंकि कुछ चल नहीं रहा है, कुछ ना डिमांड हो रही है, ना सप्लाई हो रहा है, ना लोग कुछ खरीद पा रहे हैं, चीजों की कमी हो गई है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रहा। तो इससे जो हर एक बिजनेसमैन, दुकान वाले से लेकर बड़े बड़े सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर, सबका तकलीफ है। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी आई, अगर इसमें भी अगर वो निगेटिवली रिएक्ट करके वो चीज बंद कर देंगे करना, तो वो उनके लिए प्रॉपर मतलब फिर से उनको स्टार्ट करना पड़ जाएगा अगर सब सही हुआ तो। ये एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है कि कितना भी फेलियर लाइफ में आए, कितना भी बुरा से बुरा सिचुएशन आए, लेकिन उसे हमेशा खड़े रहना चाहिए। अपने बिजनेस को लेके हमेशा पॉजिटिवली एक सोच रखनी चाहिए कि ये सिचुएशन बदलेगी, आज कम कमाऊंगा लेकिन आगे जाके ज्यादा कमाऊंगा, ये सोचना उसके लिए बहुत जरूरी होता है। तभी वो आगे चल के किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है और उसके लिए वो वैसा प्रिपेयर रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 7th is risk bearing capacity. A successful entrepreneur takes calculated risk. He is ready to face challenges always seeks new and more opportunities. ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन बन रहे हो, कोई भी बिजनेस आप खोल रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपने रिस्क, अपने लॉसेस को भी साथ में लेके चलना होता है। ये हमने पहले से ही पढ़ा है कि आप कुछ भी अगर ओपन कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर एक शॉप ओपन कर रहे हो,
तो आपका वो शॉप एकदम अच्छे से चलेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन कभी कभी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कभी चोरी हो सकता है, कभी दुकान में आग लग सकती है, कभी पानी ज्यादा भर गया दुकान में तो आपके सारे कपड़े खराब हो सकते हैं। तो ये सारे रिस्क जो होते हैं, जो ये रिस्क होते हैं, ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए एक बिजनेस डालना पड़ता है। हर टाइम बिजनेस में अच्छा हो नॉट नेसेसरी, कभी बहुत अच्छा होता है तो कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बिजनेस ऐसा है। ऐसे सिचुएशन में भी खड़े रहना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी होता है। और जो बिजनेसमैन ऐसी सारी सिचुएशन में भी खड़ा रह जाता है, वही बिजनेसमैन आगे बहुत बड़ा सक्सेसफुल बनता है। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन आप ले लो, टाटा बिरला जो भी हैं, ये क्या है अपना अंबानी हो गए, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, मुझे तो इतने नाम नहीं पता, लेकिन बहुत सारे हैं कि जो छोटे से शुरुआत किए थे और हर तरह का सिचुएशन उन्होंने हैंडल किया, तब जाके आज सक्सेसफुल है। अब जाके वो शायद आराम कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन जब उन्होंने शुरू किया था तो आराम क्या होता है ऐसा वो सोचते भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पूरा टाइम, पूरा काम अपने काम को दिया, पूरे अपने बिजनेस को दिया, तब जाके आज वो इतना ग्रो कर पाया, अब मार्केट में अपना गुडविल बना पाया है। Now the 8th point is self-confidence. An entrepreneur has self-confidence, he has positive desire to achieve his goals. Such motivation keep him strong and confident to face the various obstacles. ठीक है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है कि नहीं मैं ये कर रहा हूं तो मैं ये कर पाऊंगा, ये अच्छा ही चलेगा। मतलब होता है ना कि आप कोई बिजनेस करने भी जाओगे तो बहुत लोग उल्टा पुल्टा बताएंगे, अरे नहीं चलेगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो आप लोगों की बात सोच के अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लो कर दे रहे हो तो ये सही नहीं है। अगर आपका खुद का कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा या कर लूंगी, तो वो चीज एक बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है, आपको खुद पे भरोसा बहुत अच्छे से है, तो आप रास्ते में कोई भी कठिनाई, कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगे, आप उसको इजीली पार कर लोगे। ठीक है, तो ये आज का चैप्टर था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। ठीक है, इसके पॉइंट्स आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बहुत इजी पॉइंट्स है, थोड़ा समझ लो, फिर आप अपने ओन वर्ड्स भी डाल सकते हो, अपने एग्जांपल्स डाल सकते हो किसी का भी। ठीक है, तो प्लीज आप नोट्स वगैरह कंप्लीट करना स्टार्ट करो धीरे धीरे। थैंक यू।